हम सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो बस अब सुभान स्कूल से आ गया है और बस अब इसको मैं लंच बना के दूँगी। और बस अब हर घर में हर तरफ जो है रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ चल रही हैं, काम चल रहा है। तो बस ये चबी साहिबा पानी के साथ खेल रही थी और कभी इसको पीती थी और कभी इसको पानी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इनके भी ना अपने ही ड्रामे होते हैं और अपने ही खेल होते हैं। और यहाँ पे मैं ज़रा लिस्ट बना रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना वो मुझे पहले बनानी है। तो बस इस तरीके से काम हर घर में चल रहे हैं। और ये बस मेरे फूल जो है वो बहुत गंदे हुए हुए थे। ये शीट जो मैंने ऊपर लगाई हुई है ये भी बहुत गंदी हुई हुई थी। एग्जॉस्ट बहुत गंदा हुआ हुआ था। तो बस ये सारे काम हैं जो रमज़ान के महीने में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं अपनी इबादत के अंदर, तो हमारी कोशिश यही होती है कि रमज़ान से पहले पहले ये जो काम है इस तरह के ये सारे ख़त्म कर लिया जाए। और जी लॉन में स्टेटस ये है कि सारी की सारी ना इसके ऊपर थोड़ी सी जड़ी बूटी आ गई हुई थी, तो उसकी वजह से सारा जो घास है ना वो उखाड़ रहे हैं ताकि फिर अब न्यू घास लगेगा। ये पूरी लेयर जो है वो उतार दी है। अब माली साहब एक दिन आए हैं, ये उखाड़ के गए हैं और अब पता नहीं अब किस दिन आएंगे। ये भी बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा टास्क है कि उनकी वापसी किस दिन होगी। और ये जो है यहाँ पे चबी ओरियो इन लोगों ने ये फाड़ दिया हुआ था। तो जैक तो है नहीं जो मैं कहूँ कि जैक ने भी फाड़ दिया था। खैर जैक ने भी कभी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन तो था। तो बहरहाल ये मैं शीट चेंज करूँगी ताकि ज़रा मेरी नीट लुक आ जाए। और अब पौधों का भी बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है, अब इनको भी देखना है। सर्दी इतनी थी ना कि कुछ भी करने को ना दिल ही नहीं करता था। अब जैसे ही मौसम चेंज हुआ है ना, अब दोबारा से कुछ ना कुछ करने का दिल कर रहा होता है। दिल कर रहा होता है कि चलो आज ये काम कर लो, आज यहाँ की सेटिंग कर लो, आज ये डेकोरेशन पीस मंगवा लो, कुछ ना डिफरेंट करने को दिल कर रहा है। मौसम अजीब सा है, कभी बंदा सॉक्स पहनता है तो गर्मी लगती है, ना पहनो तो सर्दी लगती है। तो पानी साहब आ नहीं रहे आ थे, जाओ तो आ बस जाओ। अब मैं पानी का वेट कर रही थी कि पानी आए तो इनको मैं भिगो दूँ। आज निकली है जी खूब तेज़ धूप। मौसम का कुछ समझ नहीं आ रही, कभी धूप निकल आती है, धूप निकलती है और उसके बाद जी शाम को बारिश हो जाती है, हवाएं चलती हैं। तो बस अजीबो गरीब सीन चल रहे हैं। और वो मोहतरमा वहाँ से टहलती हुई आ रही हैं। हाँ जी, क्या क्या बात है? क्या अब अंदर आना है? अंदर होती हो बाहर जाना है, बाहर जाती हो अंदर आना है। हम्म, क्या है? अंदर आना है। और बस ये शीट चेंज हो गई है, इसके साथ ही नीट लुक हो गई। असल में अगर मैं ब्लैक कंसोल वैसे भी रख सकती थी, कंसोल को ब्लैक ही रहने देती, लेकिन मैंने उस ब्लैक कलर का जो है वो कट डाउन करके लाइट कलर थोड़ा सा शेड मैंने निकाला था। मुझे था कि ज़रा थोड़ी सी ना कट डाउन होके ज़रा ब्राइटनेस आए और एक डिफरेंट सी लुक हो गई है, उससे ना बेहतर हो गया। तो बस इस तरह के कोई ना कोई टास्क जो है इंसान अपनी ज़िंदगी में करता रहता है। और बहरहाल हरकत शुरू हो गई है। सर्दियों में कोई हरकत नहीं थी, बस बिस्तर था और हम था बिस्तरों के अंदर घुसे रहे हैं सर्दियों में। तो उसकी वजह से डेफ़िनेटली बहुत से लोगों ने अपना वेट भी गेन किया हुआ है और मैं भी उसी में ही हूँ। और अब बस वेट भी कम करना है और जल्दी जल्दी अपने घर को भी सेट करना है इंशाल्लाह। तो इनको भी अच्छे से साफ़ किया है, उतारा, इनकी डस्टिंग की, क्योंकि हर एक चीज़ पे मिट्टी ऐसे आती है जैसे पता नहीं सवाब का काम है इसके लिए। तो बस अब ये सारी चीज़ें जो हैं एक मरतबा अच्छे से सफाई कर दी है, क्योंकि इंशाल्लाह फिर ईद भी आ रही है। तो उससे पहले रमज़ान का महीना है, रहमतों का महीना है। तो यहाँ पर अब मैं जो है अब सर्दियों मौसम समझ नहीं आ रही, रज़ाई लेके सो रहे हैं, कुल्ट लेके सोते हैं। और अब ये कुछ सर्दियों के जो ज़्यादा मोटे कपड़े थे ना वो मैंने फिर बैग में अब पैक कर रही थी ताकि कुछ बर्डन कम हो। 2 बैग मैंने फिर अब पैक करके रख दिए हैं जो ज़्यादा मोटे कपड़े थे। और बाकी जो है वो फिर ये है कि रमज़ान में मुझे लगता है कि बाकी गर्मियों वाले निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मौसम की कुछ समझ नहीं आ रही। बारिश होगी तो फिर सर्दी हो जाएगी, तो अजीबो-गरीब किस्म का मौसम चल रहा है आइंदा। तो रमज़ान में कभी भी नहीं कपड़ों कपड़ों की पैकिंग का टाइम नहीं आया था, लेकिन अब आ चुका हुआ है इसका काम भी।
अच्छा, और ये ये जो बैग्स हैं ना, ये कपड़ों में रखने का इतना फ़ायदा होता है ना, फ़ोल्ड करके रख दो अच्छे से ना, तो बड़े प्रॉपरली जो है वो हमारे कपड़े अगले साल के निकल आते हैं। अगले साल के नहीं, अगले मौसम के निकल आते हैं। तो अच्छा, मैं ये लेकर आई थी चेज़अप से ना, स्टोव क्लीनर है, लेकिन इसे कैबिनेट्स में, क्योंकि हमारे कैबिनेट्स में, किचन के कैबिनेट्स के ऊपर इतनी ग्रीस आ चुकी होती है ना, तो वैसे मेरे इतने ऐसे गंदे नहीं थे, लेकिन वो जो हल्के हल्के मार्क थे ना, वो इसने बिल्कुल इतने अच्छे तरीके से साफ़ किया है ना। तो ये जो स्टोव क्लीनर है, अगर आपने अपनी कैबिनेट साफ़ करनी है तो उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये बहरहाल मैंने चेज़अप गई थी तो वहाँ से मुझे ये अच्छा मिला था, लास्ट टाइम भी मैंने यूज़ किया था तो बहुत अच्छा रहा था। तो बस अब किचन के कैबिनेट्स करेंगे, और ये दरवाज़े साफ़ करना, लाइट शेड के होते हैं तो इनको भी प्रॉपर्ली साफ़ करना होता है, क्योंकि इतने बुरे लगते हैं ना ये निशान हाथों के। तो बस आजकल यही काम साथ साथ चल रहा है, सफाई का। और कुछ जो है अच्छे तरीके से हर चीज़ हमारी रमज़ान से पहले पहले मेंटेन हो जाए। ये देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरी मेरी कैबिनेट्स हो गई हैं, बिल्कुल नीट लग रही थी। तो आप भी ज़रूर कीजिएगा, अगर आप जाते हैं चेज़अप पे या आपके पास चेज़अप है तो यू कैन टेक दिस, और इसको ज़रूर जो है वो यूज़ करके बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि कैसा रहा ना आपका एक्सपीरियंस भी। और मैंने ये दो जो हैं प्लांट पॉट्स, जो हैं पॉट स्टैंड जो हैं, ये मंगवाए हैं। तो इनको मैंने इधर सेट कर दिया है, और बस अब हम दीवारों के जाले भी उतारेंगे ताकि दीवारें हमारी साफ़ सुथरी लगें। पंखे बल्कि मेरे रह गए हैं, पंखे भी मैं साफ़ करती हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाएगी हमारी ईद से पहले पहले इंशाल्लाह। क्योंकि ना क्योंकि दरवाज़ा जो है, ये घर खुले हैं तो दोनों तरफ डोर लगे हुए हैं जहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती है, और जब हवा की क्रॉसिंग होती है तो फिर मिट्टी की भी बहुत अच्छी क्रॉसिंग हो जाती है। तो हालांकि ये साथ साथ होता रहता है, सारे जाले वगैरह उतारते रहते हैं, लेकिन दीवारों पे आप नोट कीजिएगा मिट्टी भी आ जाती है। तो अगर हम इससे साफ़ करते हैं, जाले तो उतारते ही हैं ना, तो अगर हम दीवारों के ऊपर भी मारें ना तो ये सारी की सारी मिट्टी जो है ना वो भी साफ़ हो जाती है, तो बड़ी प्यारी नीट लुक आ जाती है। तो मैंने इसके अंदर ना सेंटेड कैंडल्स जो है ना वो रखी हुई हैं, तो वो मैंने ऑन की हुई थी कि ज़रा अच्छे से सेंट जो है वो पूरे टीवी लॉन्च में फैल जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डेली के ज़रूर व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और आप भी अपने घर को अच्छे से साफ़ करें, जल्दी जल्दी अपनी सफाइयों को कंप्लीट करें, ताकि रमज़ान के महीने में, रहमतों के महीने में हम अल्लाह ताला की खूब सारी इबादत करें, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, और अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे, रहमतें मांगे, और अपने उस रब का शुक्र अदा कर सकें जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है। और शुक्र अदा करें, और अल्लाह ताला हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा रखें। आमीन सुबह आमीन।